हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज मेरा टॉपिक है इस वीडियो का बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस। ये लेक्चर्स 11th है। हम इससे पूर्व हम 10 जो लेक्चर्स हैं वो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेज बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर यूनिट सेकंड आपकी यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। इससे रिलेटेड वीडियो हम जारी कर चुके हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस, ये इस टॉपिक का है। इसके बाद कॉम्पैक्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट जो नॉर्म्स है इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं भली भांति कि नॉर्म, कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस यदि हम कंसीडर करते हैं तो उससे पहले हम वेक्टर स्पेस कंसीडर करना पड़ता है। तो वेक्टर स्पेस ही नॉर्म लीनियर स्पेस होता है यदि कुछ स्पेशल कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर एक्स कोई लीनियर स्पेस है और x1 x2 xn ये एक्स के एलिमेंट हैं और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n कैपिटल एफ के एलिमेंट हैं। ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फ़ा आई एक्स आई, तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये समेसन है, इसको हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू प्लस अल्फ़ा थ्री एक्स थ्री अप टू सॉन्ग। इस प्रकार आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूर्व की क्लासों में भी आपने अध्ययन किया होगा एलपीपी के अंतर्गत, तो वहाँ से भी आप ये कंसेप्ट देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। ये फाइनाइट नंबर यहाँ पर देखिए, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, एलडी और एलआई। तो एलडी के लिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा एन जो हैं वो नॉट ऑल जीरो सच दैट, तो ये कंडीशन दोनों में सेम रहेगी। तो x1 x2 xn एक्स के एलिमेंट हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 ये एफ के एलिमेंट हैं। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यदि वो जीरो हो जाता है तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा एन के जो मान है नॉट ऑल जीरो सच दैट, तो ये जीरो है तो यानी ये सभी जीरो नहीं है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स x1 x2 up to xn of x are said to be linear dependent if and only if there exists some scalar alpha 1 alpha 2 up to alpha n not all zero such that this is equal to जीरो। या लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो के बराबर है तो ये जीरो नहीं है, तो ये लीनियर डिपेंडेंट होंगे। और यदि ये जीरो के बराबर हैं यानी स्केलर जो हैं वो जीरो के सभी जीरो के बराबर हैं और ये जीरो है तो सभी जीरो के बराबर हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है। डिपेंडेंट में अपोजिट हो जाता है आपका, इंडिपेंडेंट में जीरो होना चाहिए। ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स x1 x2 xn ऑफ x आर सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इफ़ दे आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो करेंगे तो ये जो स्केलर हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हमें एक नॉर्म लीनियर स्पेस लेना पड़ेगा कि कंसीडर एक्स बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड इफ देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एक्स कंटेन्स ए सेट ऑफ एन वेक्टर्स दैट आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो सेट है आपका वो कंटेन करेगा ए सेट ऑफ एन वेक्टर दैट आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट है इनका सेट में कंटेन करेगा तो आर लीनियर वाइल एवरी सेट ऑफ एन प्लस वन वेक्टर इज इन एक्स इज लीनियर डिपेंडेंट। तो जो
एक्स्ट्रा जो वेक्टर्स हैं आपके वो लीनियर डिपेंडेंट हो सकते हैं, परंतु एन जो है आपके वो जो वेक्टर्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन एक्स इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस एंड एन इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड डिनोटेड बाई डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल टू एन। तो यहाँ पर फाइनाइट नंबर है तो ये एन फाइनाइट है, तो इस प्रकार आप इसको डायमेंशंस को डिनोटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल टू एन है, तो इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स एन कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये फाइनाइट है, तो इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशंस के लिए हमें ये जो सेट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर द नल स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ वेक्टर ऑफ डायमेंशंस जीरो। तो यहाँ पर नल जो स्पेस है वो जीरो डायमेंशंस का होगा, आप सभी जानते हैं जीरो आपका होता है। इफ़ एक्स इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल। यदि फाइनाइट नहीं है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देन वी से दैट फाइनाइट विच इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। इस प्रकार आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखने हैं, कुछ नोट्स हैं बेसिक आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस। ए फाइनाइट सेट बी इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बेसिस ऑफ एक्स इफ बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। कैपिटल बी इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड इफ द सब स्पेस इज फाइनाइट बाई बी इज ऑल ऑफ एक्स। ये दोनों हैं कि ये इससे जनरेटेड होना चाहिए और लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन बी से दैट दिस सेट इज बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर इसको लीनियर स्पान के बारे में आप एलपीपी में पूर्व की क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट भी आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेमा है, ये आपको बहुत ही काम आती है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स भी आपको आते हैं। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट नॉर्म है वो आप वेरीफाई करने के लिए ये काम आएगी। तो यदि हम किसी भी दो नॉर्म्स हम कंसीडर करते हैं तो वो इक्विवेलेंट कंडीशन को डिफाइन करेंगे, यानी इक्विवेलेंट जो नॉर्म है वो इस लेमा पर डिपेंड करेगा। तो ये इसका जो रिजल्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हम प्रूफ देखते हैं कि लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस ओवर ए फील्ड ऑफ स्केलर एफ एंड x1 x2 अप टू xn बी द सेट ऑफ एन नंबर्स ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी बेसिस कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो वेक्टर इन एक्स देन देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर एवरी स्केलर अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन बिलोंग टू एफ। ये स्केलर हैं आपके, ये वेक्टर्स हैं, आप कंसीडर करेंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अप टू सॉम अल्फा एन एक्स एन। तो इसको हम सिग्मा के रूप में भी कह सकते हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई एक्स आई ग्रेटर इक्वल आपके सी मोड ऑफ अल्फा वन प्लस मोड ऑफ अल्फा टू अप टू अल्फा एन का मोड। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। तो इसको प्रूफ हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। तो सपोज कीजिए स्मॉल एस इक्वल टू सपोज कीजिए जो अल्फ़ा है आपका मोड अल्फ़ा वन प्लस मोड अल्फ़ा टू प्लस अप टू मोड अल्फ़ा एन। तो इसको हमने एस कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ केसेस हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए एस इक्वल टू जीरो है तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन सभी जीरो होंगे, क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये सभी जीरो हो जाएंगे और ये सभी जीरो हो जाएंगे। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सी अल्फा, ये कंडीशन सेटिस्फाई जाती है। तो यहाँ पर जीरो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आप एस इक्वल टू जीरो है तो आपको, अब यदि एस इज ग्रेटर देन जीरो है, यदि एस इज ग्रेटर देन जीरो है देन बी पुट बीटा जे इक्वल टू अल्फा जे अपॉन एस। यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट आपको मेमोराइज करना है कि बीटा जे इक्वल टू अल्फा जे अपॉन एस, जे इक्वल टू 1 टू एन विद दिस कंडीशन एंड देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं हम,
नॉर्म ऑफ बीटा वन एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ यहाँ पर बीटा टू एक्स टू प्लस अप टू बीटा एन एक्स एन ग्रेटर इक्वल सी। इस प्रकार आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था उसको यदि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं तो ये वाली कंडीशन निकल के आती है। अब सो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी इज ग्रेटर देन 0 सच दैट द इक्वेशन नंबर 2 इज ट्रू फॉर एनी सेट ऑफ स्केलर। अब इनके लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा विद दिस कंडीशन। ये वाली कंडीशन यदि हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर इफ पॉसिबल इक्वेशन नंबर 2 इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पर हम विरोधाभास लेंगे। विरोधाभास जैसे ही हम विरोधाभास कंसीडर करेंगे तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बाई एम, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हम कंसीडर करेंगे बाई एम जिसको हमने ले लिया इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बीटा वन एम एक्स वन बीटा टू एम एक्स टू अप टू बीटा एन एम एक्स एन विद दिस कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कन्वर्जेंट की कंडीशन को फॉलो करेगा सच दैट बाई एम का जो नॉर्म है विच इज़ टेंस टू 0 एज एम टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें क्लियर कहा गया है कि ये जो कन्वर्जेंट की कंडीशन है वो उसमें सेटिस्फाई होगी। तो ये वाली कंडीशन यदि इसमें अप्लाई होती है तो सेंस दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर वी हैव बीटा जे एम का जो मोड है आपका वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन के लिए हम ये हमने पहले ही परिभाषित किया है यहाँ पर ये वाली दिस इज इक्वल टू ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो हेंस फॉर ईच फिक्स्ड जे इक्वल टू 1 टू एन ये हमने ये कंसिडर किया है। तो द सीक्वेंस बी जे एम ये हमने जो सीक्वेंस लिया है वाइस-स्ट्रेस थ्योरम से हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर बीटा जे वन बीटा जे टू बीटा जे के ये सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। देन बाई बॉल-जानो बॉयस्ट्रेस थ्योरम सीक्वेंस बीटा वन एम हैज ए सब सीक्वेंस कन्वर्जेंगे टू बीटा वन। तो यहाँ पर देखिए बीटा वन एम ये कन्वर्ज की सब सीक्वेंस ली है आपने, इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, ये कन्वर्जिंग करेगी किसको, बीटा वन को करेगी। तो ये वाइस-स्ट्रेस थ्योरम में आप इसको आप भली भांति देख लें, रियल एनालिसिस में भी आपने अध्ययन किया होगा कि ये इस थ्योरम के अनुसार कोई भी यदि कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो उसकी कोई सीक्वेंस के अंतर्गत एक सब सीक्वेंस इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं उसको कन्वर्जिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस बीटा वन एम हैज ए सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू बीटा वन। इसी प्रकार बीटा टू लेते हैं तो ये बीटा टू को कन्वर्जिंग करेगी, तो ये सीक्वेंस बनेगी आपकी। तो इसी प्रकार लेट बाई वन एम नोट्स द करस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस ऑफ बाई एम बाई द सेम आर्गूमेंट बाई वन एम हैज ए सब सीक्वेंस बाई टू एम से फॉर विच द करस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस ऑफ बीटा टू एम कन्वर्जेंट टू बीटा टू। तो यहाँ पर देखिए बीटा वन था तो यहाँ पर बीटा वन हो गया, यहाँ पर बीटा टू था तो यहाँ पर बीटा टू हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे तक अपडेट होता जाएगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल वी रीच एट द nth स्टेज। एट द nth स्टेज वी ऑब्टेन ए सबसीक्वेंस बाई एन एम। तो यहाँ पर बाई एन एम को हम इस प्रकार कंसिडर करेंगे कि बाई एन वन बाई एन टू और टू बाई एन के ऑफ बाई एन हुज टर्म आर ऑफ द फॉर्म। तो इसकी कंडीशन इस फॉर्म में होगी। तो बाई एन एम को हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन, इसमें एन एलिमेंट है, डेल जे एम एक्स जे वेयर दिस इज इक्वल टू आप जानते हैं विद दिस इज इक्वल टू 1 होगा और डेल जे एम टेंस टू बीटा जे होगा। तो ये बीटा जे करस्पॉन्डिंग जो है आपके एलिमेंट्स को कन्वर्जिंग करेगा। तो एज एम टेंस टू इन्फिनिटी सो एज एम टेंस टू इन्फिनिटी वी हैव बाई एन एम टेंस टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन बीटा जे एक्स जे। तो इसको ये कन्वर्जेंस करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप ये अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये अगर 1 है तो इसको ये कन्वर्जेंस करेगा, तो ये कन्वर्जिंग करेगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट नॉट ऑल बीटा जे कैन बी जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि बीटा जे सभी जीरो नहीं होंगे। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि x1 x2 xn आल लीनियर इंडिपेंडेंट। तो
तो ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है आपकी कि यदि मान लीजिए कॉम्बिनेशन जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिया है वो यदि जीरो है तो सभी जो वेक्टर हैं वो जीरो होंगे। तो ये जीरो होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, परंतु ये यहाँ पर विरोधाभास है। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस इट्स फॉलो दैट बाई इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा हमने कोई पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया है तो यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जीरो के बराबर कंट्रोडक्शन है, आपका विरोधाभास है, तो इसमें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ वाई एन एम टेंस टू वाई इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ वाई एन एम टेंस टू नॉर्म ऑफ वाई एज एम टेंस टू इन्फिनिटी। तो एज जो सीक्वेंस है आपकी वाई एन एम इज सब सीक्वेंस ऑफ वाई एम, तो ये उस कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ वाई एम टेंस टू जीरो एज एम टेंस टू इन्फिनिटी इट्स फॉलो दैट वाई एन एम टेंस टू जीरो। तो ये वाली कंडीशन उसको फॉलो करेगा एज एम टेंस टू इन्फिनिटी एंड सो नॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू थीटा ए कंट्राडिक्शन। तो ये इसका अपोजिट हो गया कि हमने जो विरोधाभास लेके चले हैं हमें उसका हमने विरोधाभास जो कंडीशन ली है उसका विपरीत हो गया ये। तो हमने जो कंडीशन ली है उस कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाई इक्वल टू थीटा होगा, पहले बाई इक्वल इज नॉट इक्वल टू थीटा तो वो कंट्राडिक्शन था, कंडक्शन तो उस कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो इस प्रकार आप दूसरी थॉर में आपकी एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। तो यहाँ पर इस कंडीशन को भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। तो यहाँ पर इसको प्रूफ देखने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, तो फाइनाइट डायमेंशनल को नॉर्म लीनियर स्पेस है तो मान लीजिए एक्स कोई नॉर्म लीनियर स्पेस है और उसका डायमेंशंस मान लीजिए एन है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ये इसका बेसिस है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट कैपिटल एक्स भी है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म विद बेसिस दिस कंडीशन ओवर द फील्ड एफ एंड डायमेंशंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लेट बाई एन भी है कोसिक्वेंट इन एक्स। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाई एम दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 एम ही 1 अल्फा 2 एम ही 2। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस निकल के आएगी आपकी जो कि कन्वर्जेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बाई आर माइनस बाई एस का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये डेल एप्सिलॉन की कंडीशन को डिफाइन करेगा। इसके आधार पर सो बाई लेमा फर्स्ट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर सी ग्रेटर देन जीरो सच दैट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ बाई आर माइनस बाई एस इक्वल टू, ये इसमें कंडीशन को इसको अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक सीक्वेंस है, लीनियर कॉम्बिनेशन है आपका। तो यहाँ पर बाई आर को हमने अल्फ़ा जे आर कंसिडर किया है, बाई एस को हमने इससे कंसिडर किया है। तो ये इसके आधार पर देखिए अल्फ़ा जे ई जे आर ये बाई आर हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फ़ा जे एस ई जे ये बाई एस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं किससे, कि लेमा फर्स्ट से। लेमा फर्स्ट में क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो ये वाले कंडीशन यदि नॉर्म लेते हैं तो ये वाली अप्लाई हो जाती है। तो विच इम्प्लाइज अल्फ़ा जे आर माइनस अल्फ़ा जे एस का जो मोड है लेस देन इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ अल्फ़ा जे आर माइनस अल्फ़ा जे एस विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई सी। तो ये लेमा फर्स्ट से आप ये कंसेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज ईच ऑफ एन सीक्वेंस अल्फ़ा जे एम इक्वल टू अल्फ़ा जे 1 अल्फ़ा जे 2 अप टू अल्फ़ा जे के। तो यहाँ पर जे इक्वल टू 1 to n इज ओ सी सीक्वेंस एन एफ, हेंस वी से दैट दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये वाली इस कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो वी से दैट दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम लेके चलेंगे कि ये कंप्लीट है, एक्स इज कंप्लीट है, तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये फॉलो करेगा। तो बाई इक्वल टू मान लीजिए ये कंसीडर किया था, तो बाई एक्स का एलिमेंट है तो अल्फ़ा जे एम टेंस टू अल्फ़ा जे, तो एस एम टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कन्वर्जेंट की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जे इक्वल टू 1 to n है। तो यहाँ पर देखिए विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ बाई एम माइनस बाई।
तो ये तो कोशिश सीक्वेंस के लिए था। तो यहाँ पर हम सिंपल यदि सीक्वेंस कंसीडर करते हैं तो नॉर्म ऑफ बाई माइनस बाई इक्वल टू, इसमें हम इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ लेस देन। अब यहाँ पर देखिए इस वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है कि ये N3 प्रॉपर्टी अप्लाई की है, विच इज़ लेस देन इसका जो नॉर्म है आपका ये इसके नॉर्म के बराबर हो जाएगा। इसकी कंडीशन ये मोड है आपका, ये नॉर्म है विच इज़ लेस देन R, और इसको हमने ले लिया अल्फ़ा जे एम माइनस अल्फ़ा जे, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। और R इक्वल टू मैक्सिमम ई जे है। तो ये हमने एक लेमा आपको यूज़ की थी, उसमें आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देन वी से दैट बाई एम माइनस बाई का जो नॉर्म है टेंस टू जीरो एज एम टेंस टू इन्फिनिटी, विच इम्प्लाइज बाई एम टेंस टू बाई एज एम टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर एक्स को कंप्लीट सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी नॉन लीनियर स्पेस यदि हम कंसीडर करते हैं तो वो उसमें एक कोशिश सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी और विच इज़ कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल जो स्पेस नॉन लीनियर स्पेस है उसके अंतर्गत आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।